जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, कैसे है, या फिर बाहर की ग्रंथि क्या है, ये सब पहले जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, ये सब महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यही सबसे जो भी हार्मोन्स निकलेंगे, हार्मोन्स का काम क्या क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके किसी भी परीक्षा में आपको यहाँ से क्या होता है, पूछेगा ही पूछेगा प्रश्न। चूंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से 10-12 प्रश्न रहता है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना, पटना के नाम से आएगा। आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन करिए। इस सबका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन तो ये निकलता है आपका अग्नाशय से। अब चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या जानते हैं? अग्नाशय। कहाँ से इंसुलिन निकलता है? अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय। पहली बात तो अंतःस्रावी प्लस बहिःस्रावी। बहिःस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथियां, दोनों का मिक्सअप है, ये मिक्सचर है। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? दोनों का मिक्सचर है। ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। 7.5 से 8.3 लगभग इसका क्या है, पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू है। अब यहीं से क्या होता है, एक इसी में अग्नाशय में ही क्या है, एक लैंगर हिल्स की दीपिका आती है। लैंगर हिल की दीपिका, ठीक है। लैंगर हिल्स की दीपिका। और इसी से 3 तरह के इसमें कोशिका पाए जाते हैं। अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, दूसरा है बीटा कोशिका। क्या है? बीटा कोशिका। और तीसरा है गामा कोशिका। तीसरा क्या है हमारा? गामा कोशिका। देख लेते हैं, आसानी से देख लेंगे, याद भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। 50 को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे आंसर भी निकलते हैं। अल्फा कोशिका से हमारा निकलता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। और यही जो बीटा कोशिका है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होता है, यही से निकलता है। अब इसके कमी और ज्यादा से क्या क्या रोग होता है हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। गामा कोशिका से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेरिन। सोमैटोस्टेटिन होता है, सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकॉन, इसका क्या काम है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना। देखिए इसमें हम लिख देते हैं, इसका क्या काम है। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजेन में। किसमें करता है? ग्लाइकोजेन में। ई ग्लूकान। इंसुलिन का क्या काम है? इसका जस्ट उल्टा। उल्टा याद रखिएगा, यानी ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है। और इसका क्या काम है? ये हम जब पाचन तंत्र पढ़ते तो भोजन के स्वांगीकरण जो होता है, भोजन के स्वांगीकरण में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। भोजन के स्वांगीकरण में ये मदद करता है। चलिए, इंसुलिन के खोज किसने किया? तो बेटिंग वेस्ट ने किया। किसने किया है? बेटिंग और वेस्ट ने किया है। चलिए, तो बेटिंग वेस्ट ने इनका क्या किया है, खोज किया है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम लोग और बहुत बहुत सारा चीज देखेंगे। ये है क्या? ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? गला में रहता है। कहाँ रहता है? गला में रहता है। ये बात याद रखिए, थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? गला में। पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि माथा में रहता है। कहाँ रहता है ये? मस्तिष्क में रहता है। कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। इसका वजन 0.6 ग्राम है। कितना वजन है? इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐसे आगे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-2 3-3 पॉइंट देख रहे हैं। इसका बहुत सारा चीज आगे भी होता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में बोला जाता है। और इससे बहुत सारा हार्मोन निकलता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन भी इसी को बोला जाता है। एड्रीनल को क्या बोला जाता है? लौड़ो उड़ो हार्मोन। क्यों बोला जाता है? जब भी आप तनाव में रहिएगा, जितना भी तनाव आता है तो तनाव के काल में ये क्या करता है, आपका ये हार्मोन रिलीज होता है, आपके तनाव को कम करता है, ताकि आप सुसाइड वगैरह ये सब नहीं करें। चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि थायरॉक्सी हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा हमारा? थायराइड ग्रंथि से। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हमें, चलिए पहले इसी में लिख देते हैं। अधिविक किसको बोला जाता है? एड्रिनल को। क्या बोला जाता है? एड्रिनल को अधिविक, जिसका क्या है, लड़ो उड़ो। इतना बार हम इसको रिपीट करवा देंगे ना,
ये आपको भी याद हो जाएगा। लौरो उड़ो हार्मोन क्या है ये? लौरो उड़ो हार्मोन। दबाव में जब आप रहते हैं तभी ये क्या होता है, निकलता है। पीयूष ग्रंथि को क्या हम लोग बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। 6-7 को बहुत तरह के इसमें हार्मोन निकलता है, बहुत चीज काम करता है इसमें, हम पढ़ेंगे आगे सब आएगा। थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। अब आते हैं थायरोक्सिन पे। चलिए थायरोक्सिन जब पढ़ ही रहा है तो ये एक चीज जान लेते हैं, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, अब सबसे बड़ी बात कि इसकी कमी से जो रोग होता है वो है आपका, पहला नंबर पे है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है कि बच्चों में मानसिक एवं क्या होता है, शारीरिक शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, मतलब कम जाता है। शारीरिक विकास कम, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया, अगर क्रिटिनिज्म होता है तो बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। एक होता है मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा क्या होता है? मिक्सीडेमा, ये भी ध्यान में रखना है। तो मिक्सीडेमा हमारा क्या करता है? रक्तचाप, रक्त दाब, रक्त दाब क्या हो जाता है इसमें, कम हो जाता है। इसके बाद होता है मिक्सीडेमा के बाद एक और होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग। जो आप देखे होंगे कि गर्दन में ऐसे किसी का घेघा हो जाता है, इसे इतना फूल जाएगा, तो किसके कमी से होता है? थायरोक्सिन के कमी से ही होता है, यानी आयोडीन के कमी से होता है। ये भी आप जानिएगा, किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। ठीक है, चलिए। और इसमें अब क्या है, दो तीन, हम जितना बार आएगा उतना बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसके अधिकता से भी होता है कि कमी से हो गया, अगर ज्यादा हो गया, अगर हमारा थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो ग्वाइटर है यहाँ, टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है। टॉक्सिक ग्वाइटर। एक होता है जीरो प्लेथीमिया। क्या होता है? जीरो प्लेथीमिया। ठीक है, ये ज्यादा से होता है। किससे होता है? हाँ, ज्यादा से होता है। अगर थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो इसमें क्या होता है कि आंख, बहुत के देखे होंगे, कुछ लोग को देखे होंगे, आंख के जो गोट्टा रहता है ना, आंख के गोट्टा, गोट्टा ठेठ भाषा में निकला हुआ लगता है। ठीक है, निकला हुआ लगेगा कि बाहर निकल के गिर रहा है। और टॉक्सिक गोइटर में रक्त दाब को क्या करता है, ये बढ़ाता है। रक्त दाब को बढ़ाता है। यहाँ कम वाला में कम हो रहा था और ज्यादा वाला में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो रक्त दाब को क्या करता है, ये सब बढ़ाता है। हृदय स्पंदन, दोनों में हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट को क्या करता है, हार्ट बीट को ये बढ़ाता है। हार्ट बीट को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, कहा गया, मिक्सीडेमा हार्ट बीट को कम करता है। HEART, हार्ट बीट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से जाने। पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पीनियल हम लोगों के बुक में नहीं है, मतलब लूसेंट में नहीं मिलेगा, और बहुत सारा बुक में मिल जाएगा। पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन। क्या निकलता है? मेलाटोनिन। इसका हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। और इसका क्या काम है आपका, तो नींद लाना और तोड़वाना, नींद लाना और जागना, ये सब कौन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन करता है। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से। रहता कहाँ है ये? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस, हम लोग मस्तिष्क का भाग पढ़े हैं, अगर मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, उसी में क्या रहता है। और पीयूष ग्रंथि जो है अस्फेनॉइड नामक हड्डी में रहता है। क्या रहता है? अस्फेनॉइड नामक हड्डी में, और ये भी हाइपोथैलेमस में ही रहता है। पीयूष ग्रंथि भी कहाँ रहता है? हाइपोथैलेमस में भी रहता है। चलिए, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। चलिए फिर से देखते हैं, किसके कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है डायबिटीज। दो तरह से समझिएगा, इंसुलिन की कमी बोलेगा, या फिर ग्लूकोज ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तब। ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तब क्या होता है? डायबिटीज रोग होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग। थायरोक्सिन वाला हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, इसको लव हार्मोन, लव हार्मोन या फिर
लव होता है तो बॉन्डिंग हो जाएगा, लव होगा तो क्या होगा हमारा बॉन्डिंग हो जाएगा, तो बॉन्डिंग हार्मोन भी क्या होता है ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। ठीक है, मेनली ऑक्सीटोसिन जो है, मेनली क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है महिलाएं में होती है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है। तो थायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य जो है वो चयापचय दर को क्या करता है नियंत्रित करता है। चूंकि आयोडीन से इसका मतलब है आयोडीन से, तो चयापचय दर को क्या करता है रेट को नियंत्रित करता है। फिर है एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित रहता है। तो एड्रिनल लड़ो हुड़ो हार्मोन है, तो ये किडनी के ऊपर, इसको क्या बोला जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन बोला जाता है। इसके बाद इसमें है तो 5 के ए हो गया। छठा है पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो स्वामी ग्रंथि बोला जाता है या फिर मास्टर ग्रंथि, स्वामी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ पाया जाता है हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है हाइपोथैलेमस में। वजन इसका कितना होता है 6 ग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा की ये हो गया। सातवां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन उत्पन्न करता है तो अंडाशय। पीयूष ग्रंथि तो करेगा नहीं, पीयूष ग्रंथि दूसरा है। अग्नाशय से आपका इंसुलिन वगैरह ये सब निकलता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो कौन करेगा इसमें अंडाशय। अब अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये भी हार्मोन निकलता है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन भी कहाँ से निकलता है यहीं से निकलता है। ठीक है, अंडाशय से ही निकलता है। तो अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। 7 के ए। 8वां नंबर क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है तो टेस्टिस से संबंध, टेस्टिस हार्मोन से निकलता है ये। ठीक है, टेस्टिस हार्मोन से टेस्टिस ग्रंथि से ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है। एकलौता हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं जो पुरुष में होता है। ठीक है, बार बार यही पढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसे ही पूछेगा कि महिला में कौन नहीं होता है फिर पुरुष वाला कौन, तो इसी को बस याद रखना टेस्टोस्टेरोन को, बाकी आपके बाकी काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन क्या करता है आपका ब्लड शुगर से संबंधित है। किससे संबंधित है ब्लड, मधुमेह रोग पढ़े हैं ना, तो वही है ब्लड शुगर से संबंधित है। इसके बाद इसमें क्या है अब कुछ पढ़ने वाला नहीं है। आगे लाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आइए देखिए, मेलाटोनिन आ गया। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है तो पीनियल ग्रंथि से। क्या इसका काम है तो सोने और जागने, सोने ओब्लिक जागने का कार्य कौन करवाता है मेलाटोनिन हार्मोन करवाता है। और ये कहाँ है तो हाइपोथैलेमस में है। कहाँ है इतना बार रिपीट कर देना है ना, हाइपोथैलेमस में है, हाइपोथैलेमस में है। इतना बार रिपीट कर देंगे कि ऐसे ही याद रहेगा हम लोग को। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है ग्रोथ हार्मोन कौन उत्पन्न करता है तो पीयूष ग्रंथि पढ़े ना कि ग्रोथ हार्मोन इसी को बोला जाता है। पूरा ऑल इन्वॉल्व को ये संभाल के रखता है। ठीक है, आइए अग्नाशय से कौन सा निकलता है इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय से कौन निकलता है इंसुलिन। थायराइड से थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जिसके बारे में हम लोग सारा रोग के बारे में देख लिए हैं। अधिक किसको बोला जाता है एड्रेनल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है एड्रेनल यानी लड़ो उड़ो हार्मोन को बोला जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन का कार्य क्या है तो कार्य है संतान प्रसव में सहायक। बोले कि महिला के लिए है। ऑक्सीटॉक्सिन किसके लिए है महिला के लिए है। कहाँ से निकलता है भाई तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष को क्या बोला जाता है एक और नाम पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या काम है संतान प्रसव में सहायक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। पैराथायराइड हार्मोन किसे नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड, थायराइड से ही, थायराइड से ही क्या निकलता है दो हार्मोन निकलता है। एगो को बोला जाता है थायरोक्सिन जो हम लोग पढ़ लिए हैं थायरोक्सिन, और दूसरा को बोला जाता है पैराथायराइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैल्शियम को नियंत्रित करता है। ठीक है, किसको नियंत्रित करता है कैल्शियम को क्या करता है नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 13। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है तो विकास और नियंत्रण करना। किसका काम है हार्मोन का काम है। सारा विकास और सबका नियंत्रण किसका काम होता है हार्मोन्स का ही काम होता है। आगे बढ़ते हैं।
भोजन का पाचन आपका मुख से स्टार्ट होता है, छोटी आंत पे पूरा जाके खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त करता है, ये ध्यान में रखेंगे। क्या करता है? रक्त करता है। कोशिका का निर्माण तो अपने अपने होता है टूथ से। आगे बढ़ते हैं, 14 क्या हो जाएगा? बी। 15 नंबर है कि एंडोक्राइन ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती है? चलिए, दो तरह की ग्रंथि है, एक है एक्सोक्राइन और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ये जो लिखा हुआ है, ठीक। एक्सोक्राइन ग्रंथि होता है बाहर में, जैसे तैलीय कुछ पदार्थ है वो निकलना, पसीना निकलना, ये सब क्या है? बाहर का ग्रंथि है। मतलब बाहर ये सब निकल के आता है, बाहर की ग्रंथि। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है? नली की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ेगा? नली के। तो ये नलिका युक्त होता है। क्या होता है? ये नलिका युक्त है और इसमें जो बाहर निकलता है वो एंजाइम निकलता है। इसमें बाहर क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन आएगा। और ये जो है इंडोक्राइन, इसमें नली नहीं होता है। नली नहीं होता है। नहीं होता है मतलब नली रहित, नली वाहिनी रहित क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इससे चूंकि ये इंडोक्राइन है, अंदर ही अंदर निकलता है और या अंदर ही अंदर काम करता है, तो इसमें क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन हमको दिखता नहीं है, हार्मोन रक्त के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। हार्मोन निकलता है डायरेक्ट रक्त से जाके मिलता है, अब ब्लड उसको इधर उधर काम करवाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वाहिनी रहित। तो यही दो क्वेश्चन इंडो और एक्सो से आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा। 15 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है। तो अग्नाशय के बारे में हम बताएं, ये क्या है? मिश्रित है। अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, दोनों तरह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 17 नंबर जो है, थायराइड ग्रंथि की कमी से क्या होता है? तो थायराइड है, थायराइड ग्रंथि की कमी से क्या हो जाएगा? घेंगा। घेंगा आयोडीन की कमी से भी होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन किसके कमी से होता है? इंसुलिन के कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तब, ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तब आपको क्या होता है? ये थायराइड होता है। इसके बाद थैलीसीमिया। थैलीसीमिया रोग क्या है? तो ये आपका अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है थैलीसीमिया रोग। इसके बाद क्या है? स्कर्वी है। तो ये किससे होता है? विटामिन सी के कमी से क्या होता है? हमारा स्कर्वी रोग होता है। 17 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि एड्रिनल हार्मोन का कार्य क्या है? तो जब हम लोग घबराते हैं, डरते हैं, ये सब करते हैं, तभी क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो एड्रेनल में क्या होता है? घबराहट और उत्तेजना में क्या होता है? ये सहायक होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। लड़ो उड़ो हार्मोन इसीलिए इसको बोला जाता है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन स्रावन की गति को नियंत्रित करता है। जो हार्मोन का स्रावन होता है उसकी गति को नियंत्रित, हार्मोन स्रावन की गति को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि ना। हाँ, पीयूष, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा हार्मोन है ना, यहीं से पूरा सर्कुलेट होता है। तो करता कौन है? यही करता है। मस्तिष्क। मस्तिष्क हम लोग पढ़े हैं, मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े हैं। अगर आप मस्तिष्क नहीं देखे हैं तो बहुत बढ़िया से ट्रिक से बताया गया है मस्तिष्क के बारे में। आप क्या करिए, वहां पे जा करके आप देख सकते हैं। ऐसे मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? पूरे शरीर का इसको क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला। यकृत है हमारा लीवर, वजन 1.5 से 2 केजी होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ये अंदर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। बाकी लीवर के बारे में बताया गया है, आप जाके देख लीजिएगा। रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है। सब पढ़ाया गया है। रक्त भी आपका क्या किया गया है? पढ़ाया गया है। वजन के 7% होता है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, पढ़ा है कि इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है भाई? तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन के कमी से क्या होता है? कमी से होता है मधुमेह, मधुमेह रोग होता है, ठीक। अगर यही ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो 20 के हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइपोग्लाइसीमिया भी दिए हुए, लेकिन हाइपो होगा, हाइपर नहीं, पर नहीं, पो होगा, ठीक है। या फिर इसको बोलिए कि ग्लूकोज की कमी से, ग्लूकोज के कमी से भी आप बोल सकते हैं। ये इंसुलिन के उल्टा चलता है, इंसुलिन के उल्टा चलता है ग्लूकोज। इंसुलिन ज्यादा है मतलब वहाँ ग्लूकोज कम है, इंसुलिन जहाँ कम है इसका मतलब वहाँ ग्लूकोज क्या है? ज्यादा है, ऐसे होता है, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन कहता है थायराइड ग्रंथि में कौन से खनिज आवश्यक है? तो थायराइड में कौन सी ग्रंथि है? आयोडीन हमारा क्या है? आवश्यक है। आयोडीन क्या है? आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस में बताया गया। हाइपोथैलेमस में क्या पाया जाता है? पीयूष। थैलेमस हमारा किसके लिए था? दर्द, ठंडा और गर्म के लिए। दर्द, ठंडा, गर्म के लिए क्या था? थैलेमस था। हाइपर चीज में प्यार, धोखा, भूख, प्यास, ये सब किस में था? हाइपर वाला चीज में। रक्त दबाव बढ़ जाना, ये सब प्यार, धोखा, भूख, प्यास, नींद, ये सब किस में था? हाइपोथैलेमस में था। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर को संतुलित रखता है। शरीर को शरीर को संतुलन बनाए रखता है। सब बताया गया है, आप नहीं पढ़े होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और सेरेब्रम आपका याददाश्त, बुद्धि, बुद्धि, सब याददाश्त बुद्धि टाइप के जितना भी है सब इसमें ही सेरेब्रम में होता है और इस अगला भाग में पाया जाता है। फिर से आया क्वेश्चन कि एंडोक्राइन ग्रंथियां हार्मोन को कहाँ छोड़ते हैं? तो रक्त के प्रवाह में छोड़ती है, ये बताया गया। 23 का 1 हो जाएगा। 24 से गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। गर्भावस्था को बनाने रखने के लिए कौन सा हार्मोन सर्वा सहायक है? तो प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है? गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक पूछेगा मासिक चक्र। मासिक चक्र के लिए कौन सहायक है? तो एस्ट्रोजन है। क्या है? मासिक चक्र के लिए कौन सहायक है? तो एस्ट्रोजन है। इसको क्या बोला जाता है? उत्तेजक हार्मोन है ये भी। ये उत्तेजक हार्मोन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उत्तेजक हार्मोन भी क्या होता है? एस्ट्रोजन ही होता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का हार्मोन है। क्या है? पुरुष का हार्मोन है। पुरुष का हार्मोन है ये। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष का हार्मोन है। और थायरोक्सिन तो सब जान ही रहे हैं, आयोडीन वगैरह की कमी से बहुत सारा इसमें रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन किससे बना होता है? तो आयोडीन से बना होता है। 25 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? बताए होंगे। पीनियल सोने और जागने में पीनियल काम करता है। कौन काम करता है? नींद का नियंत्रण। यहाँ से कौन सा निकलता है? मेलाटोनिन। क्या निकलता है भाई? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाता है? तो एड्रेनलिन बनाएगा। एड्रिनल से एड्रेनलिन बनाएगा। ठीक है, तो 27 से क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी कमी से होता है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये हम लोग ये थायराइड ग्रंथि से ही संबंधित है। थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है कि गूंगा बहरा आदमी जो है गूंगा या बहरा हो सकता है या होता भी है। गूंगा और बहरा। अब थोड़ा सा जनन क्षमता पर ये जनन क्षमता पर प्रभाव डालता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। एड्रेनलिन को क्या बोला जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन बोला जाता है। और ग्रोथ हार्मोन कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो ये दूध हार्मोन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध हार्मोन से क्या है? संबंधित है। एगो लैक्टोजेन भी आएगा, LTH बोला जाता है, वो भी दूध हार्मोन से ही आपका संबंधित है। एक और है LTH। ठीक है, लैक्टोज हार्मोन आता है, ये भी किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है ये? पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? निकलता है। ठीक है, पीयूष। अच्छा, पीयूष लिखा था यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नींद से जागने और सोने के लिए क्या था? मेलाटोनिन। इसको बार बार बोल रहे हैं, मेलाटोनिन जान के बार बार बोला जाता है कि आपको याद हो जाए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन। करा कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन बताया गया है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। इस एंडोक्राइन ग्रंथियां का कार्य कौन नियंत्रित करता है? तो एंडोक्राइन ग्रंथियों का जो कार्य है वो कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। एंडोक्राइन ग्रंथि है,
एंडोक्राइन ग्रंथि से क्या निकलता है, हम लोग पढ़े थे हार्मोन। क्या निकलता है, हार्मोन। आप देखे होंगे कि हाइपोथैलेमस में ही आपका पीयूष ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि, दोनों वहीं पे है। चलिए 31 का हो गया सी। शरीर में वसा का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित कौन करता है, इसमें क्या पूछा है, वसा पूछा है। थायरोक्सिन में तो आपका हो गया, आपका थायरोक्सिन में तो आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो गया, मधुमेह रोग, इसमें ग्लूकोज वगैरह होता है, ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। एड्रेनलिन को क्या बोला जाता है, लॉरो पूरो हार्मोन बोला जाता है। एड्रेनलिन को क्या बोला जाता है, लॉरो पूरो हार्मोन बोला जाता है। प्रोलैक्टिन से क्या निकलता है, हमारा दूध निकलता है। प्रोलैक्टिन से क्या निकलता है, दूध निकलता है। तो मेटाबॉलिज्म ए थायरोक्सिन से, चलिए दिमाग ध्यान से निकल गया है। थायरोक्सिन क्या काम करता है, आयोडीन की कमी से होता है। और वसा काम में मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण कौन करता है, तो थायरोक्सिन करता है। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन में होता है प्रोटीन। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पूछता भी है। इंसुलिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ओवम के परिपक्वता में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ओवम, ओवरी, ये मदा से संबंधित है। इसमें एफएसएच जो होता है, फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स स्टिमुलेटेड हार्मोन, इसका पूरा नाम है फॉसिल्स स्टिमुलेटेड। इंग्लिश थोड़ा मोड़ा गलती होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा लुसेंट में, ठीक है, लुसेंट या फिर कहीं भी बुक है तो। ओवम की परिपक्वता किससे संबंधित है, तो एफएसएच से है। आपका पुरुष में जो पुरुष में वो जनन क्षमता से, शुक्राणु जनन क्षमता भी पुरुष के लिए पूछेगा तो पुरुष के लिए शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन क्षमता भी जो है वो भी एफएसएच से ही संबंधित है। अब देखिए टीएसएच है, टी से होता है थायराइड। ये थायराइड, थायराइड ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका फुल फॉर्म हमको आए चाहे नहीं है, या फिर आपको आए चाहे नहीं है, लेकिन काम जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है। अब एसीटीएच है, तो ए से एड्रीनल होता है। क्या होता है, एड्रीनल होता है। और एक और है एडीएच, इसको एंटी डायोरेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये एंटी डायोरेटिक, बड़ी मुश्किल से ये सब याद होता है। डायोरेटिक, एंटी डायोरेटिक, लेकिन कोई बात नहीं, याद हो जाता है। हम इसीलिए पकड़ना बताते हैं, ठीक है, हम लोग किस तरह से आपको एग्जाम निकालना है, क्वालिफाई करना है, पकड़ना बताएंगे। एंटी डायोरेटिक हो गया, ये एड्रिनल के लिए हो गया, थायराइड के लिए। अच्छा, फॉसिल्स का तो काम हो गया भाई, ओवम के परिपक्वता में और शुक्राणु जनन में क्या करता है, वर्क करता है। अब बच गया थायराइड के लिए, हो गया थायराइड ग्रंथि को स्रावित करने में, एड्रिनल को स्रावित करने में। एंटोडायोरेटिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या करता है, जल संतुलन को बनाता है। क्या करता है, जल संतुलन को बनाए रखता है, और शायद रक्तचाप में भी ये मदद करता है। देख लेते हैं, रक्त धमनियों, रक्त दाब को बढ़ाता है। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, रक्त दाब को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो जल संतुलन में भी काम करता है और रक्त दाब को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन का हो गया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 34-35 नंबर पे। रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन, देखिए आ ही गया, अभी पढ़े थे ना, कौन सा पढ़े थे, एडीएच पढ़े थे, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन, टी से थायराइड हो गया, एफ से फॉसिल्स हो गया। ये वाला पता नहीं, एक्स्ट्रा जुटा हुआ है, हमको नहीं पता है, आप देख लीजिएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो एडीएच। जितना बताया जाएगा उतना सफिशियंट है, ज्यादा एक्स्ट्रा के चक्कर में भी नहीं रहना है हम लोग को, एकदम एग्जाम निकलना चाहिए, पहला वही है, बाकी तो चलते रहेगा जिंदगी। शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा, सॉरी, जल संतुलन, तो ये भी आपको बोले हम। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन वहीं पे बताए होंगे कि रक्त दाब और सब जल का संतुलन कौन बनाए रखता है। ग्रोथ हार्मोन किसको बोला जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को बोला, मतलब पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये बात याद रखिएगा। ये ए से एड्रिनल, ये हो गया एंटी डायरेटिक, ऑक्सीटॉसिन भी पीयूष से ही निकलता है। लव हार्मोन उसको बोला जाता है,
आगे बढ़ते हैं, एसीटीएच हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? तो ए से क्या बोले थे? एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्रंथि को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया किसके कारण होता है? अभी पढ़े थे, इंसुलिन अधिक हो जाए या फिर ग्लूकोज कम हो जाए। ग्लूकोज कम हो जाए। अब देखिए यहीं पर समझिए, अधिक ग्लूकोज होगा मधुमेह। मधुमेह क्यों? अधिक ग्लूकोज हुआ यानी इंसुलिन कम होगा, तो कम इंसुलिन होगा तो भी मधुमेह। अधिक इंसुलिन हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 नंबर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है? पीयूष ग्रंथि से। अभी हम लोग पढ़े हैं पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट है कि 40, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन शरीर के लंबाई पे असर करेगा? तो कौन है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हम लोग देखे हैं, बाकी सब आपको पढ़ा हुआ है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको बोला जाता है। इसमें आपका क्या होता है ना, ये भी जनन वनन उत्तेजक हार्मोन से संबंधित है। उत्तेजक हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन जिसमें अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है तब ये रिलीज करता है। ऐसे बनता है टेस्टोस्टेरोन जनन वाली ग्रंथि से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जब वहां से नहीं बन रहा है तब ये काम आएगा। महिला के लिए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अगर नहीं बन रहा है, एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, देखो एस्ट्रोजन नहीं बन पा रहा है तब उसके लिए कौन काम करता है? ग्रोथ हार्मोन काम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, महिलाओं के मासिक चक्र किस हार्मोन से प्रभावित होता है? महिलाओं का मासिक चक्र जो होता है प्रभावित किससे होता है? तो ये होता है आपको एस्ट्रोजन से। ये आपको पता है क्या? और अरे लगाइए जल्दी। एस्ट्रोजन से। कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन से होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एलएच हार्मोन। अभी इसके बारे में बताए थे। एलएच हार्मोन किससे संबंधित है हमारा? तो शुक्राणु उत्पादन से संबंधित। हम बोले ना कि एस्ट्रोजन और ये टेस्टोस्टेरोन ये सब यहाँ से अति होता है। जल का नियंत्रण कौन करता था भाई? तो एडीएच करता था। जल का नियंत्रण कौन करता था? एडीएच करता था। पाचन दूसरा है, नींद दूसरा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में किस मात्रा में स्रावित होता है? तो सूक्ष्म मात्रा में, न कि ग्राम में, किलोग्राम, लीटर ये सब में नहीं होता है। क्या होता है? सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है। 44 है कि गर्भधारण में कौन सा हार्मोन मुख्य है? गर्भधारण में तो वहां भी बताया गया था प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भधारण के लिए, और मासिक चक्र के लिए है एस्ट्रोजन। मासिक चक्र के लिए क्या है? एस्ट्रोजन। मासिक चक्र के लिए क्या था? एस्ट्रोजन था। एड्रेनलिन पढ़े हैं हम लोग, लड़ो हार्मोन कहा जाता है। मेलाटोनिन से नींद आना और तोड़ना इसका काम है। ठीक है। एसीएच एड्रेनलिन को उत्पन्न करने में ये मदद करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एंडोक्राइन, फिर से आ गया एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या बनाता है? हार्मोन। एंजाइम कौन बनाता है? एक्सोक्राइन। कौन बनाता है? एक्सोक्राइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को क्या कहा जाता है? अगर थायराइड ग्रंथि है वो वृद्धि हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा? घेगा रोग बोला जाता है। स्कर्वी रोग किससे किससे होता है? विटामिन सी से। विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से रिकेटस होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। सब पढ़ाया हुआ है। प्लाज्मोडियम आप जाके पीछे वाला वीडियो देखिएगा, वहीं से आएगा। मादा एनोफिलिस मच्छर काटता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से ये होता है मलेरिया। और मादा एनोफिलिस इसका क्या है? वाहक है। और आरसीबी और तिल्ली, आरसीबी और तिल्ली क्या होता है इसमें? प्रभावित होता है। 46 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था? बेटिंग बेस्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका आविष्कार किया था? तो पेनिसिलिन का। क्या है? पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किए थे? अलेक्जेंडर। 1921 में इनको नोबेल मिला था। किसके लिए मिला था आइंस्टाइन को? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। और विलियम हार्वे हरबरा के क्या खोज किए थे? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र हड़बड़ा के ये खोज किए थे। अब बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर, शरीर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित कौन करता है? तो कैल्शियम किस में हम लोग पढ़े थे? पैराथायरॉयड में पढ़े थे ना। कैल्शियम को कौन नियंत्रित करता है? पैराथायरॉयड करता है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो शरीर क्रियाओं को क्या होता है?
नियमित करना ये हार्मोन का काम है बी। और आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, छूट गया इसी में। ये सीधे रक्त को क्या करता है, हार्मोन में छोड़ता है। आगे भी बताए थे। एक और है आपका थाइमस, थाइमस, थाइमस ग्रंथि जो है ये पूछेगा कि वृद्धावस्था में कौन खत्म हो जाता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये क्या होता है कि बच्चा में नहीं रहता है, धीरे धीरे बड़ा होइएगा तो ये भी बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, घट के या नीचे आ जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा आज का टॉपिक जो है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ओवर हो गया। बढ़िया से देखिए, 50 क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। जय हिंद।